दोस्तों, कहते हैं कि भगवान जब भी किसी को इस धरती पर भेजते हैं तो उसके जीवन का उद्देश्य पहले से तय होता है। कोई धन कमाने आता है, कोई नाम कमाने, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो पूरी दुनिया को अपने ज्ञान और भक्ति से राह दिखाने आते हैं। आज हम जिस नाम की बात करने जा रहे हैं वह नाम है जया किशोरी जी। शायद आप उनके भजन सुन चुके हो, उनके प्रवचन देख चुके हो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सी बच्ची आखिर कैसे पूरी दुनिया में कृष्ण भक्ति की स्वर कोकिला बन गई? आइए जानते हैं उनकी पूरी जीवन यात्रा, और यकीन मानिए इस वीडियो के अंत तक आप भी उनके भक्त बन जाएंगे। जुलाई 13, 1995 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ एक प्यारी सी बच्ची का नाम रखा गया जया। पिता शिवशंकर शर्मा और माता सोनिया शर्मा दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। घर में पूजा पाठ का माहौल था और शायद यही वजह थी कि छोटी सी जया का मन खेलने कूदने की बजाय भगवान की मूर्तियों के सामने भजन गाने में लगता। सोचिए, जब उनकी उम्र के बच्चे खिलौनों में खोए रहते थे, तब जया कृष्ण के नाम में खोई रहती थी। सिर्फ 7 साल की उम्र में उन्होंने सुंदरकांड का पाठ करना शुरू किया। लोग चकित रह जाते कि इतनी छोटी बच्ची इतनी भावपूर्ण आवाज में भगवान की स्तुति कैसे कर सकती है। फिर आया वो दिन जिसने जया की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। 9 साल की उम्र में उन्होंने पहला सार्वजनिक मंच संभाला और भागवत गीता के श्लोक इतने सरल और मधुर अंदाज में गाए कि पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। लोग कहने लगे, ये बच्ची कोई साधारण आत्मा नहीं है, इसमें भगवान की कृपा है। लेकिन दोस्तों, हर महान इंसान की तरह जया की जिंदगी में भी संघर्ष आया। बचपन में ही एक गंभीर बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया। शरीर कमजोर हो गया। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी, लेकिन जया ने हार नहीं मानी। उस कठिन समय में उन्होंने कृष्ण भक्ति को अपन आसहारा बनाया और चमत्कार हुआ। धीरे धीरे वे ठीक हुई और पहले से भी अधिक मजबूत बनकर निकली। इसके बाद जया किशोरी जी ने भक्ति की राह को अपनी जीवन यात्रा बना लिया। उनके भजन मेरे कान्हा गुस्से में है, शिव तेरे बिना अचल रही है, गोविंद के संग और राधे राधे बोलना पड़ वेगा लोगों की जुबान पर चढ़ गए। उनके भजन सिर्फ संगीत नहीं बल्कि आत्मा को छू लेने वाली भक्ति हैं। फिर उन्होंने कथा वाचन शुरू किया। भागवत कथा, सत्संग और प्रवचन में वे सिर्फ धार्मिक बातें नहीं करती बल्कि जीवन जीने की कला, सकारात्मक सोच और आज की पीढ़ी की समस्याओं का समाधान भी देती हैं। यही कारण है कि आज वे सिर्फ बुजुर्गों में ही नहीं बल्कि युवाओं में भी अत्यधिक लोकप्रिय हैं। सोचिए, एक साधारण लड़की जिसकी आवाज ने घर के कोने से शुरुआत की थी, आज अमेरिका, लंदन और दुबई जैसे देशों में भी गूंज रही है। लाखों लोग उन्हें सुनने के लिए उमड़ते हैं। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो करोड़ों बार देखे जाते हैं। लेकिन जया किशोरी जी की महानता सिर्फ उनके भजनों और प्रवचनों में नहीं है। असली महानता है उनका ई सेवा भावना। उनके आयोजनों से जो भी दान राशि आती है वह गरीब बच्चों की पढ़ाई, गरीब परिवारों की मदद और स्वास्थ्य सेवाओं में खर्च होती है। वे कहती हैं, भक्ति तभी सार्थक है जब उसमें सेवा हो। जया जी का संदेश साफ है, भक्ति का मतलब भाग जाना नहीं है। जिम्मेदारियों को निभाते हुए भगवान को याद करना ही सच्ची भक्ति है। वे कहती हैं, सकारात्मक सोच ही जीवन बदल सकती है और सच्ची भक्ति वही है जिसमें विनम्रता और सेवा हो। दोस्तों, जया किशोरी जी की जीवन यात्रा हमें यह सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर आपके मन में विश्वास है, दिल में भक्ति है और जीवन में मेहनत है तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया उन्हें युवा हृदय सम्राज्ञी और कृष्ण भक्ति की स्वर कोकिला के नाम से जानती है।